ग्राम चौपाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में एक मेले का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट स्थित मुशायरा ग्राउंड में आयोजित मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील धनवंता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद सतपाल सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर 29 दिसंबर 2022 को शुरू हुई ग्राम चौपाल के 29 दिसंबर 2023 को 1 वर्ष पूरे होने पर अच्छा कार्य करने वालों को बधाई दी गई और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। केंद्र की लोकप्रिय नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकारों ने जो कार्य जनहित में किए हैं उनसे पूर्व अन्य सरकारों में देखने को नहीं मिले। सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचा है। किसी भी योजना का लाभ लाभार्थी को दलाल के माध्यम से नहीं बल्कि अधिकारियों की जांच कर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने योजना में अच्छा कार्य करने वालों को बधाई दी। जो भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसके पीछे लक्ष्य ही रहता है कि जन समस्याओं को सुना जाए और उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। वो जितने भी चाहे हम लोग तहसील दिवस में पहुँचते हो, चाहे थाना दिवस में पहुँचते हैं या किसान दिवस वगैरह में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाए और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। मैंने जब इस जनपद में कार्यभार ग्रहण किया था तो उस पिछले महीने में जनपद की जन सुनवाई की रैंकिंग 62वें नंबर पे जनपद था। हमारा जब पहले माह का रिपोर्ट कार्ड आया तो हमारा नंबर 40वें स्थान पे था और जब अक्टूबर का आया तो हम लोग 12वें स्थान पे थे और अभी जो नवंबर का रिपोर्ट कार्ड आया उसमें हम लोग 8वें स्थान पर थे और हम लोग 8वें स्थान पर ना होते बल्कि हम लोग एक स्थान पर होते, नंबर 1 पे होगा, नंबर 1 पे होते। केवल एक प्रकरण जो शासन से हमारे पास आया वो हमारे पास आके ही डिफॉल्ट हो गया, हमें काम करने का मौका ही नहीं मिला, आते ही डिफॉल्ट हो गया, जिसकी वजह हमारे 2 नंबर कटे। ये 2 नंबर ना कटे होते तो हम नंबर 1 पे थे। देखिए, जन समस्याओं का निस्तारण 2 महत्वपूर्ण चीजें होती है। जन समस्याओं का निस्तारण, एक तो वो समयबद्ध निस्तारण हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है, उसको किसी चीज की आवश्यकता 1 सप्ताह के अंदर है, यदि हम 15 दिन के बाद कार्रवाई करते हैं तो उस कार्रवाई कोई मतलब नहीं रह जाता। तो समयबद्ध निस्तारण ये हम निश्चित करेंगे। जो अधिकारी बैठे हुए हैं अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ये व्यक्ति सामने जो खड़ा है इसको कितने दिन में इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए वो हम निश्चित करेंगे। उस समय अवधि में हमने निश्चित किया 7 दिन के अंदर हमें आखिर चाहिए। फिर केवल लिखने से हमारी बात नहीं बन जाती है, हम सुनिश्चित करा। एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। रूरल बेस्ड हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अधिक हैं, ऐसी देवियां, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सम्मानित जिलाधिकारी महोदय ने एक झलकी दी है अपनी कार्यशैली की, कार्य पद्धति। 1 वर्ष पूरा हो गया है ग्राम चौपाल को। 29 दिसंबर से शुरू हुआ 2022 में और 29 दिसंबर को 2023 में 1 वर्ष पूरा हो गया। आज 30 तारीख है। पहले क्या होता था, किसको फुर्सत है जो चेहरे की लकीरें देखे, किसको फुर्सत है जो चेहरे की लकीरें देखे, लोग बस दूर से आईना दिखा देते हैं। जो चेहरे की परेशानियां थी, चेहरे की सलवटें थी, उन्हें देखने की फुर्सत नहीं थी और केवल आईना दिखा करके शांत हो जाते थे। उसके पलट हो रहा है कि सरकार आपके द्वार ये पहला प्रयोग 2014 के बाद
शुरू हुआ है और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद शुरू हुआ है। एक कार्यक्रम चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर महानगर में सरकार आपके द्वार पहुंच रही है। जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण का प्रबंधन। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष MLC गोपाल अंजान ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए क्या कहा? जो दीन हो, वंचित हो, दुखी हो, पीड़ित हो, कष्ट में है, उसका समाधान उसके दरवाजे पर होना चाहिए। और हमारे अधिकारियों ने 1 वर्ष का इस अवसर पर पूर्ण हो रहा है। ग्रामीण विभाग के सभी अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम करके, और मुझे जानकारी दी गई कि यहां 2162 उन चौपालों में समस्याएं आई, उनका समाधान भी 1876 का किया गया। जब समस्याएं आप लोग अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उचित माध्यम से पहुंचाएंगे, और मैं इस खुले मंच से कहना चाहता हूं, आपकी समस्या का समाधान कोई दलाल नहीं करेगा। आपकी समस्या का समाधान ये अधिकारी करेंगे, और आप लोग बीच के व्यक्ति से मिलते हो, और हमारी सरकार में बीच के व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है, यानी दलाल का कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, और हमारी सरकार की मंशा है जो योजना ऊपर से लागू वो नीचे तक पहुंचनी चाहिए। और मैं समझता हूं इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबियां देने के साथ साथ प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी योजना का लाभ पहुंचाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ग्राम चौपालों का आयोजन का आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। क्या कार्यक्रम प्रशासन द्वारा आयोजित किया? देखिए, इन ग्राम पंचायतों का प्रयोजन ये था कि ग्राम पंचायत लेवल पर ही बैठा जाए और वहाँ पर उनकी समस्याओं को सुना जाए और तत्कालिक रूप से उनका समाधान किया जाए। तो इस जनपद में 643 ग्राम पंचायतें आयोजित की गई पूरे वर्ष में, 29/12/2022 से लेकर 29/12/2023 के बीच में, और उसमें 2162 समस्याएं प्राप्त हुई थी। इनमें से 1876 समस्याओं का समाधान किया गया, 89% जो कि होता है, और जो अवशेष शिकायतें हैं उनका भी अगले 15 दिन में उनका समाधान कर लिया जाएगा। उसका उद्देश्य था कि वहीं पर गांव में ही जाकर किसी व्यक्ति को ब्लॉक स्तर पर ना आना पड़े, तहसील स्तर पर ना आना पड़े, वहीं पर हम उसकी समस्या का समाधान करें। तहसील स्तर पर तो हम लोग तहसील दिवस का आयोजन करते ही हैं, थाना दिवस और थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। तो ग्राम लेवल पे ही इन पंचायतों को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था कि उनकी जन सुनवाई अच्छे ढंग से वहीं पर की जाए और उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। देखिए, ये चूँकि इसमें स्थान का कोई निर्धारण नहीं है हुआ है। मैंने जो अभी स्पीच में जो बात आपको कही थी वो जन सुनवाई के निस्तारण को लेकर मैंने कहा था कि पिछले महीने का जो मूल्यांकन हुआ है वो उसमें हमारा 8वां स्थान है जनपद का, और वो केवल हमारी गलती से नहीं बल्कि ऊपर से एक संदर्भ डिफॉल्ट होकर हमारे यहाँ आ गया था, जिसकी वजह से हमारे 2 अंक कट गए। वो 2 अंक ना कटते तो नंबर 1 पे हम थे। तो ये मैंने वहाँ पर उसमें बात की। तो ये सभी जन समस्याओं के समाधान के फोरम है, चाहे वो ग्राम स्तर पर चौपाल का आयोजन हो, चाहे हम संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन करें, चाहे वो थाना समाधान दिवस का। हाँ, जिन्होंने इन सब कार्यक्रमों में अच्छी सहभागिता की है, अच्छी भागीदारी की है, हमारा सहयोग किया, तो सभी को समर्थन किया। धन्यवाद। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, ग्राम प्रधान और लाभार्थी भारी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और अतिथियों द्वारा मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करने के पश्चात हुआ। सभी को बधाई भी दी गई।